नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी इंग्लिश के मॉक टेस्ट नंबर 4 को। इससे पहले ऑलरेडी हम जो है 3 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं न्यू सिलेबस के आधार पर जो हमने मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था एलटी एग्ज़ाम से पहले कोशिश हमारी ये रहेगी कम से कम 10 मॉक टेस्ट हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करें। तो उसी में ये चौथे नंबर का मॉक टेस्ट आज हम यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और जो मॉक टेस्ट है इसका लेवल तो आप देख ही चुके होंगे। इससे पहले के जो मॉक टेस्ट हैं डीपली एनालिसिस के बाद ही मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए जा रहे हैं। हर एक टॉपिक को डीप स्टडी करने के बाद उनसे ये क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चंस आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि जो क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट 3rd में मिला वो 4th में भी मिल जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल इस तरीके से सेट कर रहे हैं और एक मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करने में 2 से 3 दिन का समय कम से कम लग रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स इसमें गेन किए। अगर आप 40 प्लस गेन कर रहे हैं, 35 प्लस भी गेन कर रहे हैं, तब भी आप मान सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम बिल्कुल एकदम डीपली जो टॉपिक्स हैं वहाँ से उठा रहे हैं। हो सकता है इतना डीप ना पूछे, लेकिन अपना जो एक्सपीरियंस है उत्तराखंड एलटी का उसके बेस पे ही ये मॉक टेस्ट हम प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, सर रोजर एट होम वाज पब्लिश्ड इन। सर रोजर एट होम जो है ये पब्लिश हुआ था, किस में पब्लिश हुआ था? आपके लिए क्वेश्चन ये है यहाँ पर, सर रोजर एट होम जो है किसकी क्रिएशन है, किसने ये लिखा है? इसका आंसर आपको देना है। ज़रूर आप इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, इससे आपको अपनी स्टडी को भी एक बार चेक करने का मौका मिलेगा। तो इसमें बात करें तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, सर रोजर एट होम जो है पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था द स्पेक्टेटर में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हुज वर्क्स आर सेट ऑन द फिक्शनल टाउन मालगुडी। तो मालगुडी जो फिक्शनल टाउन है इस पर किसके वर्क्स सेट हैं या किसके वर्क्स की सेटिंग जो है मालगुडी है, ये पूछा जा रहा है। आपको पता है रीजनल नोवेलिस्ट के नाम से 2 जाने जाते हैं, जिसमें अगर बात करें टॉमस हार्डी और आर के नारायण। तो यहाँ पे मालगुडी की बात की जाए तो आर के नारायण करेक्ट हो जाएगा। और मालगुडी जो है आर के नारायण के जो वर्क्स हैं यहाँ पे इनकी सेटिंग है। और टॉमस हार्डी के वर्क्स की सेटिंग कहाँ पे रहती है मैक्सिमम, तो आप बताएंगे इसका आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वर्क इज बेस्ड ऑन नेक्सलाइट मूवमेंट। तो कौन सा वर्क जो है नेक्सलाइट मूवमेंट पर आधारित है? राइडर्स टू दी सी, आर्म्स एंड दी मैन, सर रोजर एट होम, द मदर ऑफ 1084। नेक्सलाइट मूवमेंट है ये किस पर आधारित है? द मदर ऑफ 1084। दी मदर ऑफ 1084 जो है किसने लिखा है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सरफेस लेवल के हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तब कहीं ना कहीं फिर आपको जो है स्टडी प्रॉपर वे में करने की ज़रूरत है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अधिक से अधिक आपको शेयर भी करना है ताकि आपके भाई को भी एक हेल्प मिल सके और इस चैनल की ग्रोथ में भी आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। व्हाट स्यूडोनिम वाज यूज्ड बाय द ऑथर ऑफ डिलीवरेंस। तो कौन सा स्यूडोनिम जो है यूज किया गया जो डिलीवरेंस के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, यानी कि डिलीवरेंस सदगति जिसको कहा जाता है। और इसमें अगर बात करें तो स्यूडोनिम कौन सा यूज किया गया था इनके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद यूज किया गया था। अब आप कहेंगे सर मुंशी प्रेमचंद तो इनका रियल नेम था। इनका रियल नेम जो है धनपत राय श्रीवास्तव था और इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जो है पेन नेम के रूप में यूज किया। पेन नेम को ही स्यूडोनिम कहा जाता है। विलियम सिडनी पॉटर और बॉज किसके पेन नेम है, ये आप जरूर बताएगा। अगर आपको पेन नेम से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो पेन नेम से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हमने बनाई हुई है। मेन जो राइटर्स हैं उनके पेन नेम उसमें डिस्कस किए हैं। पोइट लॉरेट से रिलेटेड अलग से वीडियो मिलेगी, साहित्य अकेडमी पे आपको मिल जाएगी, नोबेल प्राइज़ पे भी मिल जाएगी। और कुछ ऐसे वर्क्स हैं, लिटरेरी एजेस की बात करें तो उसके लिए आप एमपी टेस्ट सीरीज वॉच कर सकते हैं। उसमें आप अगर उसको वॉच करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी उत्तराखंड एलटी के एग्जाम को क्रैक करने में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन। तो साइलेंस यानी कि शांतता द कोर्ट चालू आहे, ये पहली बार परफॉर्म हुआ। कब परफॉर्म हुआ? 1967 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें फिर वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि जो 4 के 4 ऑप्शंस हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करें तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए सजेस्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो आपको ज़रूर उस पर देखने को मिलेगी अगर आप चाहें तो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, व्हाट इज द जॉनर ऑफ राइडर्स टू द सी। जो जॉनर है राइडर्स टू द सी का वो क्या है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो एक ट्रेजेडी है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ट्रेजेडी की एंडिंग को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। निकोला इज द करेक्टर ऑफ, निकोला जो है करेक्टर है किसमें, निकोला हमें कैरेक्टर के रूप में देखने को किस वर्क में देखने को मिलते हैं। राइडर्स टू दी सी, आर्म्स एंड दी मैन, एज यू लाइक इट, मदर ऑफ 1084, 4 ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्म्स एंड दी मैन। और आर्म्स एंड दी मैन जो है ये इसकी सेटिंग की बात की जाए तो बल्गारिया इसकी सेटिंग है और ये पब्लिश हो रखा है 1894 में। और ये किसका वर्क है ये भी आपको बताना है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, नेम ऑफ दी वाइफ ऑफ इयागो, इयागो की वाइफ का नाम पूछा जा रहा है हमसे। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमिलिया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो इयागो है ये कौन से वर्क में करेक्टर के रूप में हमें देखने को मिलता है ये भी आप जरूर बताएगा। 12th नाइट बाय शेक्सपियर टेक्स प्लेस, जो शेक्सपियर के द्वारा 12th नाइट लिखा गया है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यूज इसके, प्लेलिस्ट पे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो इसकी सेटिंग कहाँ पे 12th नाइट की, इलीरिया है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो 4 के 4 ऑप्शन हमने सेट किए हैं वो इस तरीके से कर रखे हैं एक्सप्लेनेशन ताकि हम इसका करें, लेकिन इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, अगली वीडियो में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जब कभी हमें टाइम मिलेगा, ठीक। उसमें समय लग जाएगा, कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा समय लग जाएगा अगर एक्सप्लेन करने चले गए तो, ठीक। द लाइसेंस्ड फूल ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट जो प्ले है उसमें लाइसेंस फूल के रूप में किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है टचस्टोन को, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। इन द रेप ऑफ द लॉक पोप रिपीटेडली कंपेयर्स बेलिंडा टू, जो रेप ऑफ द लॉक है अलेक्जेंडर पोप का, इसमें अलेक्जेंडर पोप बार बार जो है कंपेयर करते हैं बेलिंडा को, किससे कंपेयर करते हैं ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे बेलिंडा को बार बार कंपेयर किससे किया जाता है, द सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम होम द बेल टॉल्स इज, तो क्वेश्चन जो है आपके सामने है, फ्रॉम होम द बेल टॉल्स इज, फ्रॉम ये कहाँ से लिया गया है, ये लाइन कहाँ से है अगर पूछी जाए तो ये मेडिटेशन करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, किसकी पोम है जरूर बताइए, मेडिटेशन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, द प्लेस ऑफ चिमनी स्वीपर्स इज, तो चिमनी स्वीपर्स क्या है, पोम है कि विलियम ब्लेक की, एलिजी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ऐसे है चार्ल्स लैम्ब का, या ऐसे है विलियम हेजलिट का। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक ऐसे है किसका, चार्ल्स लैम्ब का, प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे के नाम से जाने जाते हैं। ड्रीम चिल्ड्रन का हमारे उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, जो इनका विजिट था फ्रांस का, उस दौरान जो है वर्ड्सवर्थ को प्यार हो गया था किससे, एक गर्ल से, उसका नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। तो उसका नाम क्या था, एनिट बेलन करके था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, पोएट लॉरेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन पेपर को सेट इस तरीके से किया गया है कि ओवरऑल हम जो सिलेबस है उसको यहाँ पे इस मॉक टेस्ट में जगह दे पाएँ, ठीक है। हु वाज पोएट लॉरेट फ्रॉम 1813 टू 1843, 1813 से लेकर 1843 तक जो है पोएट लॉरेट कौन रहे, तो ये थे रॉबर्ट सदे। और आपको पता है 43 से 50 तक कौन रहते हैं, वर्ड्सवर्थ, और 50 से 92 तक कौन रहते हैं, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बर्नी कौन है, तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरियन है। 17th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द मेजर सिंबल विटमैन वर्क्स थ्रू इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो इनका वर्क है, ठीक है, उसमें जो मेजर सिंबल है वो क्या यूज किया गया मेजर सिंबल के रूप में ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द ग्रास करके। वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ डॉट 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 के नाम से जाना जाता है, आप बताएंगे किसके फादर के रूप में इनको कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, एमिली डिकिंसन का जन्म कब हुआ, एमिली डिकिंसन का जन्म पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, आमहेस्ट
मैसेच्यूसेट्स में हो रखा था, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मैसेच्यूसेट्स। नेक्स्ट 19th नंबर का क्वेश्चन है, इन दी रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन जो है इसमें जो रोड चूज करता है ट्रैवलर, वो कौन सी रोड है, लेस ट्रेवल्ड रोड कौन सी है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो जो टू रोड्स हैं इनमें से लेस ट्रेवल्स कोई भी नहीं है, नीदर ऑफ दी टू, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई भी रोड नहीं है जिसमें कम चला गया हो, दोनों रोड बराबर यूज की गई हैं, ठीक है। ये पोम किससे रिलेटेड है, लाइफ में जब हमें दुविधा हो, जब हम अपना मतलब फ्यूचर डिसाइड करना चाहें, हम आगे बढ़ना चाहें, तो कौन से रास्ते पे जाएं ये हमें समझ ना आ रहा हो। तो ऐसे ही यहाँ पे पोएट भी है, येलो वुड में है और दोराहे पे है, कौन से रास्ते पे चले हो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अनएबल टू डिसाइड। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, ऑलरेडी हम इससे रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं, मिसेस जैलावे जो है वर्जीनिया वुल्फ का। तो ये कौन से मंथ में जो है टेक प्लेस होता है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जून के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, व्हाट डज द टाइटल मदर ऑफ 1084 रेफर। मदर ऑफ 1084 किस चीज़ को रेफर करता है, तो ये नंबर ऑफ कॉप्स है, ठीक है। इट वाज द नंबर ऑफ कॉप्स, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लाइफ स्पान पूछा जा रहा है, लाइफ स्पैन ऑफ सादत हसन महतो। तो सादत हसन महतो का लाइफ स्पैन जो है 1912 से लेकर 1955 तक है, और ये किस लिए जाने जाते हैं, इनका कौन सा वर्क जो है उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में है, ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन से आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हु इज़ नॉन एज एक्सपेरिमेंटल एक्टर। एक्सपेरिमेंटल एक्टर के रूप में किसको जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल एक्टर के रूप में साइलेंस द कोड इन द सेशन में किसको जाना जाता है, तो कार्निक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वाई डिड दुखी गो टू द पंडित। दुखी जो है पंडित के पास क्यों गया, 4 ऑप्शन हमारे पास है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू फिक्स द डेट। डेट फिक्स कराने के लिए अपनी डॉटर की, ठीक है, शादी के लिए। आगे देखिए इसमें, वेयर डिड लुसेटा लिव बिफोर मूविंग टू कस्ट ब्रिज। तो लुसेटा कहाँ रहती थी जब वो कस्ट ब्रिज के लिए जब मूव निकली, उससे पहले, कहने का मतलब है ये ऐसे, ठीक है, कस्ट ब्रिज। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जैसे करके। वेयर वॉज ओलिवर ट्विस्ट बोर्न। ओलिवर ट्विस्ट का जन्म कहाँ पे हुआ, ओलिवर ट्विस्ट का जन्म पूछा जा रहा है। ओलिवर ट्विस्ट किसकी क्रिएशन है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो अगर इनके जन्म की बात की जाए तो वर्क हाउस में इनका जन्म हुआ था 1830 के इंग्लैंड में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं, देखिए व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द नोबेल अनटचेबल। अनटचेबल की मेन थीम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इसकी मेन थीम है। जो अनटचेबल है इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट पेबल्स ऑन द शोर। पेबल्स ऑन द शोर किसने लिखा, तो ये लिखा है एजी गार्डिनर ने। एजी गार्डिनर का पेन नेम है यहाँ पे आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में। आप जरूर इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आपको आंसर्स नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने आंसर्स जो है उनको फिर सर्च कर सकते हैं। पुरानी वीडियोज में ऑलरेडी हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। इन विच ईयर अमिताभ घोष ऑनर्ड पद्मश्री। तो कौन से साल में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो 2007 में किया गया। कैसे याद रखेंगे, इंडिया की टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था 2007 में, ऐसे आप याद कर सकते हैं। बर्ट्रैंड रसेल वॉज बोर्न इन विच ईयर। तो बर्ट्रैंड रसेल पे वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई है, ठीक है, एमपीटेट सीरीज के लिए बनाई हुई थी, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ से जो भी एग्जाम पॉइंट्स हैं उनको कवर करने में आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। तो इनका जन्म कब हुआ ये पूछा जा रहा है बर्ट्रैंड रसेल का। क्वेश्चन नंबर 30 में इनका जन्म हुआ था 18 मई 1872। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1888 में किसका जन्म हुआ था ये आपको बताना है। ये ऑप्शन हमने ऐसे सेट कर रखे हैं, हमने इससे पहले भी बताया था आपको कि अदर जो राइटर्स हैं उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में,
ताकि उनको भी हम कवर कर सकें। तो डिटेल वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ डिवाइडेड इनटू, तो जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ये ऑटोबायोग्राफी है, और किसकी ऑटोबायोग्राफी है आपको बताना है, और ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पूछा जा रहा है। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश हमारे द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखिए, इन विच सेंचुरी डिड विलियम हेजली लिव, तो कौन सी सेंचुरी में विलियम हेजली यानी कि कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं कहने का मतलब है। तो विलियम हेजली की बात की जाए तो 19th सेंचुरी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं देखिए, विच ऐसे ऑफ जोसेफ एडिसन एक्सपोजेस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ गैम्बलिंग, तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ गैम्बलिंग के कौन सा वर्क जो है, कौन सा ऐसे जोसेफ एडिसन का एक्सपोज करता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ गैम्बलिंग, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑन द व्हीम ऑफ लॉटरी एडवेंचर करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म, तो फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म के नाम से किसको जाना जाता है, अनुभववाद जिसको बोलते हैं, तो फ्रांसिस बेकन को जाना जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू की डेथ कब हुई ये पूछा जा रहा है, इन विच ईयर डिड सरोजिनी नायडू पास अवे, तो आपको कैसे याद रखना है 1949 में, ठीक। कैसे याद रखेंगे आप 1949 को, जो हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, ठीक है 1949 में, और 50 से लागू हुआ, आपको पता है डेट 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हो गया था। तो 1949 को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक। और 1948, 49 और 50 3 ऐसे ईयर है हमारे पास जिनमें नोबेल प्राइज़ मिले हुए हैं लगातार, जो इंग्लिश हमारे राइटर्स हैं मेन 48 में टी.एस. एलियट को मिल रखा है, 49 में किसको मिला है, 49 और 50 में आपको बताना है। उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में है जिनको 50 में मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको 1 पॉइंट और सीखने को मिल जाएगा, 1949 भी आपको सीखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक। जरूर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच सेंचुरी डिड कमला दास बिलोंग, तो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करती थी कमला दास। कमला दास को किस नाम से जाना जाता है, इनके पेन नेम्स आपको यहाँ पे बताने हैं। तो कमला दास 20th सेंचुरी से बिलोंग करती थी, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीईआरटी में क्लास 12th एनसीईआरटी में इनका एक वर्क है, एक पोम दी हुई है, कौन सी पोम है, जो जहाँ पे हमें 16 लाइन का एक सेंटेंस देखने को मिलता है। ही लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर, न्यू क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लिया गया है, पूरा डीपली एनालिसिस करने के बाद आपको लगेगा रियल में। तो ही लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, जुग्मा करके है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे होगा, जब एक वर्ब के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिले। देखिए लॉस्ट यहाँ पे वर्ब है, और क्या लॉस्ट किया उसने, कोट और उसके साथ साथ टेम्पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इज द रिवर्स ऑफ व्हाट द एक्टर एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी एक्शन के परिणाम, यानी कि किसी कार्य के परिणाम के बारे में, इज द रिवर्स, उसका ठीक रिवर्स उसमें देखने को मिलता है, व्हाट द एक्टर एक्सपेक्ट, जो एक्टर की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, उसके ठीक उल्टा उसको वहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये किसको कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है इसमें 38, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमें बताना है। और इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिचुएशनल आयरनी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको सिचुएशनल आयरनी का एक एग्जांपल देना है, बहुत ही आसान है, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को वॉच किया हो तो आप इजीली दे पाएँ।
और डिवाइस इन लिटरेचर व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया, जहाँ पे एक आपको एक ऐसे लिटरेरी डिवाइस को बताना है जहाँ पर क्या होता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है एक आइडिया को। क्वेश्चन नंबर 39 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सिंबोलिज्म। क्वेश्चन नंबर 40, इफ अ कैरेक्टर स्पीक्स, अगर कैरेक्टर क्या करता है, बोलता है हिज थॉट्स अलाउड जोर से बाय हिम और हर सेल्फ इन अ प्ले में वी कॉल इट, तो हम इसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमें देना है, तो हम इसको soliloquy बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, ग्रामर से रिलेटेड है, लास्ट के 10 क्वेश्चंस। चेंज दी वॉइस, वॉइस चेंज करनी है, थिंक बिफोर यू स्पीक, और यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे। थिंक बिफोर यू स्पीक इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव इसका क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है किस चीज़ की, टू थिंक बिफोर यू स्पीक, जब आप बोलें उससे पहले सोचने, कहने का मतलब है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 42, ग्रामर से रिलेटेड ऑलरेडी यहाँ पे हम जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करा चुके हैं, मीन्स उन वीडियोज़ को आप वॉच कर सकते हैं। आने वाले समय में जो टॉपिक्स शेष रह गए हैं वो भी यहाँ पे कवर करा दिए जाएंगे। शी नोज राइडिंग अ हॉर्स नो एरर, तो इसमें हमें बताना है एरर है कि नहीं है। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा, बी पार्ट में यहाँ पे एरर हो जाएगा। शी नोज राइडिंग नहीं होता है, शी नोज हाउ टू राइड करके होता है, ठीक है। नो के बाद हम सीधे सीधे जिरंड या इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें हाउ टू का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू टॉक, तो शी नोज हाउ टू राइड अ हॉर्स यहाँ पे होगा राइडिंग की जगह। ही इज एडिक्टेड, तो एडिक्टेड किस चीज़ का है वो, ठीक है, आदि होना किसी चीज़ का। एडिक्टेड टू, यहाँ पे क्या आएगा, टू आ जाएगा, एडिक्टेड टू ही रहता है, ठीक है, जैसे फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो होते हैं। एडिक्टेड टू स्मोकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ये क्वेश्चन तो अगर बात कर रहे हैं, ये पेट क्वेश्चंस बोले जा सकते हैं। ये अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, लगभग 99% इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इफ आई विल गो देयर आई सेल बाय द बुक, हमारे पास है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। इफ़ आई विल गो देयर, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं वो बुक खरीदूँगा। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें, जहाँ पे हमें इफ़ दिखेगा उस वाले पोर्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि विल। इफ़ आई गो देयर आई सेल बाय दी बुक करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है आई विल की जगह क्या आएगा, आई गो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैरिश मीन्स, गैरिश का मतलब क्या होता है पूछा जा रहा है, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन है। गैरिश का मतलब होता है वेरी ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकीला, तो गॉडी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहते हैं देखिए, सी डिड नॉट लाइक द मूवी नॉर आई डिड, सी डिड नॉट लाइक द मूवी नॉर आई डिड, तो इसमें हमें बताना है एरर है कि नहीं है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है इस क्वेश्चन में। तो बिल्कुल इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब कभी भी ये टेल क्वेश्चन लगता है तो नीदर, देखिए सी डिड नॉट लाइक द मूवी, ना तो मूवी पसंद करती है, नॉर डिड आई होगा, नॉर डिड आई हो जाएगा। क्यों होगा, लॉ ऑफ इन्वर्जन काम करता है, आपको पता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तब जाके सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहते हैं देखिए, लॉ ऑफ इन्वर्जन से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं हम, आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपने वॉच नहीं किए तो प्लेलिस्ट पे आपको विजिट करना पड़ेगा इसके लिए। इनकेपेबल ऑफ एरर्स, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनकेपेबल ऑफ एरर को क्या बोलेंगे, इसके लिए वन वर्ड जो यूज किया जाता है वो किया जाता है इनफॉलिबल। मिस्टर कपूर
ये है आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। मिस्टर कपूर इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्या आएगा? द एन नो इम्प्रूव नो रिक्वायरमेंट करके हमारे पास है डी ऑप्शन। तो इसके अगर आंसर की बात करें, मिस्टर कपूर इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यूनिवर्सिटी से पहले आपको यू देख के एन नहीं लगाना है, क्योंकि इसका साउंड क्या आ रहा है? यू आ रहा है। आपको हिंदी में साउंड के लिए जाना है और से अ तक, ठीक है। अगर वो चीज़ें एक हैं तब जाके उनसे पहले आप क्या लगाएंगे? एन आर्टिकल लगाएंगे, अदरवाइज आपको पता है ही और लगाना है। अगर डेफिनेट है तब जाके आप द लगाएंगे। ऑलरेडी वीडियो बना रखी है आर्टिकल पे, आप उसको वॉच कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 49, विच इज़ द शॉर्टेस्ट टू दिल्ली? रूट यहाँ पे पूछा जा रहा है, रूट की करेक्ट स्पेलिंग। शॉर्टेस्ट रूट का मतलब है रास्ते से, और तो रास्ते वाले अगर रूट की स्पेलिंग की बात करें तो ROUTE हो जाएगा। ये रूट जो है जड़ है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको स्पेलिंग एरर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है। आर्गूमेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो आर्गूमेंट आपको पता है, आर्गू की स्पेलिंग होती है ARGUE, लेकिन जब आर्गूमेंट होता है तो उसमें मेंट लगता है, तो ई वहाँ से हटा देते हैं। आर्गूमेंट यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट ज़रूर बताएगा। पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।